हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों, जो आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जो चैप्टर आते हैं जैसे डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उन चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो बच्चों ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन K2Cr2O7। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोइनेज मेटल्स, राइट देयर नेम्स। थर्ड क्वेश्चन बच्चों व्हाई जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर व्हाइट while copper 2 positive salts are blue। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बच्चों, क्वेश्चन ये ज्यादा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है ये 2 लाइनर या 1 लाइनर के क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे यहां पर है थर्ड क्वेश्चन है व्हाई जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर व्हाइट व्हाइल कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर ब्लू। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव की और कॉपर 2 पॉजिटिव की भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और किस वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि जिंक वाले में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कॉपर में क्या होगा आप लोगों का बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इसी कारण कॉपर के अंदर क्या होगा, ब्लू कलर होगा, और जिंक के अंदर क्या होगा बच्चों, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा। बस इसमें और क्या लिखना बच्चों, ये लेंथी नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन इनके आंसर जो होते हैं बच्चों 1 लाइनर होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां पर स्ट्रक्चर ही बनाना है आप लोगों को। ठीक है, मैग्नेट का स्ट्रक्चर ही बनाना है आप लोगों को। ये कौन सा आप लोगों को 3 या 2 पेज में आएगा बच्चों, ये सिंपल आप लोगों का एक लाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। अगर आप लोग सर्च करोगे तब तो ये ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ में देगा। ठीक है, आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना, आप लोगों ने डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन ये छोटे हैं, इनके जो आंसर होते हैं वो भी क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन। सिक्स्थ क्वेश्चन है द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट व्हाई। ठीक है, आगे है कंप्लीट द रिएक्शन है। कंप्लीट द रिएक्शन में बच्चों आप लोगों ने प्रोडक्ट ही लिखना है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एट्थ क्वेश्चन है व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या लिखोगे इसमें, आप लिखोगे बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हो गया आंसर इसका बच्चों। तो कौन सा ये लेंथी है बच्चों ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। नाइन्थ क्वेश्चन है आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव क्या करेंगे हम लोग, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा क्या पैरामैग्नेटिक, और जिसमें क्या कम आप लोगों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या, वो आप लोगों का कम पैरामैग्नेटिक। तो क्या है बच्चों, इसके आंसर जो होंगे ना बच्चों 1 लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। चलिए आगे बात करेंगे। व्हाई आर द रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज द सेम एज दोज ऑफ द कोरस्पोंडिंग मेंबर्स ऑफ 4D सीरीज। तो यहां पर लिखोगे ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसके सिवा और क्या लिखना है इसमें। चलिए आगे बात करें। इसमें 12th है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पर मैग्नेट आयन। इसमें स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। कितना टाइम लगेगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। ठीक है, आपको आधा घंटा लगेगा, अगर मैंने करना हो तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। वाई जिंक 2 पॉजिटिव सोल्ट आर व्हाइट व्हाइल कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्ट आर ब्लू। फिर से वही रिपीट हो गया बच्चों। ठीक है, आगे है क्रोमेट आयन का आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछ रहा है। द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। तो फिर से वही कि इसके अंदर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक अगर आप लोग देखो एक क्वेश्चन पढ़ लोगे ना बच्चों, तो इसमें सारा किसका खेल है, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन वो कलर्ड। बस सभी क्वेश्चन के अंदर वही कंसेप्ट लगना है। एक बार पढ़ो तो सही। ठीक है, आराम से पढ़ो, ज्यादा आप लोगों ने डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आगे, अब पढ़ेंगे कैसे कि कितना क्वेश्चन का आंसर होगा, कितना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, छोटे आंसर है इसके, आप लोग आसानी से कर पाओगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन के आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म द एलॉयज। व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाट इज अ मिश मेटल्स। What is the blister copper? Why are the cadmium 2 positive salt white? तो क्या लिखेंगे, कैडमियम में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए ये व्हाइट होता है। तो इंग्लिश में लिखना बच्चों, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, देयर इज अ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द cadmium 2 positive, that's why it is a colorless या white in nature। हो गया, ठीक है ना। तो ये ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी है, आराम से करो, डरना नहीं है, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है। आप क्वेश्चन देख के पैनिक होगे तो ऐसा नहीं करना बच्चों।
ठीक है, चलिए आगे बात करें, वाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर द सॉफ्ट एंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। 24 है, वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या होता है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या हो गया इसमें, इतना ज्यादा क्या लिखना है हम लोगों ने इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करें 25, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वेयर द ट्रांजिशन मेटल इज इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 26 है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, एक ही आप लोगों ने एक रिएक्शन लिख देनी है बस, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द क्रोमियम, ये क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। चलिए आगे बात करें, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 1 आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, नेम द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। ये देखो, ये क्या आप लोगों को बच्चों बहुत लेंथी लिखना पड़ेगा, देखो इसमें क्या बताना है, हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, आयरन होती है, क्लोरोफिल में कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है, बस हो गया, इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें बच्चों, सेक्शन 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट है बच्चों, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, why are such compounds well known for the transition metals, why is the chromium 2 positive reduced and magnesium 3 positive oxidized। तो बच्चों ये वाले जो है ना, ये वाले एक थर्ड आप लोगों का क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो बच्चों 5th क्वेश्चन है और ये 6th क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ के जाना बच्चों, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, विच ऑफ द टू इज पैरामैग्नेटिक, इसमें क्या बताना बच्चों पैरामैग्नेटिक में, ये भी एक लाइन का है, हम लोग बोलेंगे इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बच जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं बच्चों। आप लोग क्वेश्चन देख के डर रहे हो, आप लोग जब इसको आंसर करोगे तो आप लोगों देखोगे कि ये तो आधे घंटे में तैयार हो गया चैप्टर, ठीक है। आगे बात करें, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी आप लोगों ने जरूर करना बच्चों, ये पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगला है आउट ऑफ स्कैंडियम एंड, तो सीधी सी बात है बच्चों, आयन विच इज कलर्ड एंड व्हाइट, तो इसमें भी वही कहानी, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खत्म। और याद रखना, जिसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो कलर शो नहीं करता है, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा, बस इतनी सी बात लिखनी है इसके अंदर, आप लोग ऐसे डर जाते हो बच्चों। चलिए आगे बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5D एलिमेंट इज मोर देन द 3D एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन देख के आप लोगों ने पैनिक हो जाना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे बच्चों, ये आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। ये थे बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब आगे बात करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे lanthanum hydroxide is more basic than the lutetium hydroxide, explain, ठीक है। why it's difficult to separate the lanthanoid element in pure state। अगला है what are the lanthanoid contraction, what are its consequences, ठीक है। अगली है बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने को बोली हुई है, ये कौन सा बच्चों आप लोग 4 लाइन में लिखेंगे या 5 लाइन में लिखेंगे या पूरा पेज भरना पड़ेगा, ये भी छोटे छोटे हैं बच्चों, आंसर इसके छोटे छोटे होंगे, ठीक है। आगे है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ ल्यूटियम, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव पूछ रहा है आप लोगों से। व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, व्हाई डू द जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनमें क्या होती है बच्चों, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती है, बस क्या लिखना है इसमें बच्चों। आप लोग क्वेश्चन देख के पैनिक हो रहे हो, लेकिन जब आप लोग उनके आंसर देखोगे तो बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, व्हिच आयन हैज अ मैक्सिमम साइज इन अ लैंथेनाइड सीरीज, why the lanthanoids are called the inner transition elements, ठीक है। give comparison of lanthanoids and actinoids, अगर आप लोग बुक देखोगे ना बच्चों तो ये कंपैरिजन कंक्लूजन आप लोगों को वहां पर दिए हुए हैं। चलिए आगे बात करें, name a member of lanthanoid series which is a well known exhibit the +4 oxidation state, actinoids have a greater tendency to form the complex formation than the lanthanoids। तो बच्चों एफ ब्लॉक से ओनली 16 क्वेश्चन है देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको छोड़ के नहीं जाना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चन है कितने बच्चों, 16 क्वेश्चन है। अगर मैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं ना बच्चों, तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है और इनके आंसर भी छोटे छोटे हैं। ये तो आप लोग क्वेश्चन देख के पैनिक हो रहे हो कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे, एक बार करो तो सही, ठीक है। जब आप लोग इनको करोगे तो आपको लगेगा ये तो जल्दी तैयार होगी, ठीक है। आगे यहां पर इस वाले में बच्चों देखो, ये वाले जो है ना, ये एक एक लाइन के आंसर है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, आराम से करना है। तो ये थे बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बन सकते थे वो आपके लिए मैं लेके आया था।
तो इतने ही बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्वेश्चन थे जो आप लोगों के पेपर के अंदर आ सकते थे। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है बच्चों आप लोगों का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर से जो वीबीटी है वो आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो बच्चों मैंने वीबीटी की जो वीडियो है वो ऑलरेडी ही अपलोड कर दी है। अगर वो आप लोग वो भी कर लोगे ना बच्चों, तो भी आप लोगों के वीबीटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकोगे। जो वीबीटी वाली जो वीडियो है बच्चों वो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, उसको जरूर देख के जाना है क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पक्का ही आना है। ठीक है, बाकी इसके सिवा क्या क्या आप लोगों को पेपर के अंदर थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां पर देखने को मिलेगा डिफाइन लिगेंड, ये आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आईपीएससी नेम है बच्चों, ये तो आप लोगों को एक आध देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत लेंथी आंसर है, मैं पहले भी बोल रहा था और अब भी बोल रहा हूं कि बच्चों इनके आंसर छोटे छोटे हैं। देखो जैसे यहां पर है डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच मेटल कॉजेज लो हीमोग्लोबिन, तो आयरन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो बस आयरन लिखना है। व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जब आप लोग मॉडर्न की बुक्स को ओपन करोगे तो इसमें बोल्ड वर्ड के अंदर सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, डरना नहीं है, आप लोग जब उनको पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा पता कि इसके आंसर छोटे थे और हम लोग ऐसे ही पैनिक हो रहे थे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करें। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है तो डेफिनेशन ही है। ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, आईपीएससी नेम पूछे हुए हैं आप लोगों के, जैसे 9th में भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, 11th भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। तो इसमें कौन सा बच्चों आप लोगों को बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा या बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा? ठीक है, आगे है डिफाइन यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, डिफाइन एम्बिडेंट लिगेंड विद एन एग्जांपल। 14 क्वेश्चन है, डिफाइन लिंकेज आइसोमरिज्म, गिव वन एग्जांपल। सेकंड है व्हाट आर द चिलेटिंग लिगेंड्स, गिव वन एग्जांपल। 15 क्वेश्चन है सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहे हैं कि ये जो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है इसका कलर कैसा ग्रीन है और दूसरे का कैसा बच्चों आप लोगों का कलर ऐसा है। तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, वीबीटी के बेस पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जिसके केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो सारे कलर्ड, जिसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा वो सारे क्या आप लोगों के कलरलेस। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी, इसमें आप लोगों को 3 या 4 पेज का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, थोड़ा बच्चों आराम से पढ़ो। जब आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ोगे और जब इनके आंसर ढूंढोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसमें आगे यहाँ पर आईपीएससी बताया हुआ है। ठीक है, डिफाइन आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है। ऑन द अगले है बच्चों आप लोगों का वीबीटी है। ठीक है, अगला है बच्चों आप लोगों का, ये भी वीबीटी से आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। और वीबीटी के लिए आप लोगों ने जो वीबीटी की जो वीडियो है उसको जरूर देखना है। ठीक है, इसमें भी बच्चों आप लोगों को नेमिंग आएगी कि आप लोगों ने इसका नाम लिखना है बच्चों, एक ही लाइन में लिखना है, कोई 2 लाइन में नहीं लिखना आप लोगों ने। ठीक है, आगे स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, वो भी एक लाइन के अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर Cl4 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफाइन इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज द नेम ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, 24th क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस है बच्चों। एक्सप्लेन क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। अगर देखो बच्चों जो पढ़ना चाहता है वो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ना। ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है।